शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पूर्णिया में ट्रक पलटने से 8 लोगों की मौत। त्रिपुरा से जम्मू जा रहा था ट्रक। सीमा काली मंदिर के पास की घटना। लखीसराय में 25 घंटे से पटना हावड़ा रेल रूट जाम। 23 ट्रेनें कैंसिल, 40 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट। बढ़ैया में कई ट्रेनों का ठहराव खत्म किए जाने का विरोध। परिचालन बाधित होने से यात्रियों की बड़ी परेशानी। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री। छपरा में रेल हादसे की डीआरएम ने दिए जांच के आदेश। एकमा में बेपटरी हुई थी मालगाड़ी। दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य। दानापुर में पड़ोसी के साथ पत्नी के फरार होने के बाद पति ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिसकर्मियों के फटकार से आहत पति ने जहर खाकर की आत्महत्या। दानापुर में एक युवक ने की आत्महत्या। आक्रोशित लोगों ने पटना पुनपुन सड़क को जाम कर थानेदार को बर्खास्त करने की मांग की। मधुबनी में बेटी के प्रेम विवाह करने पर परिवार नाराज। नए नवेले दामाद पर फेंका खौलता हुआ तेल। बगहा में प्रेम विवाह के कुछ दिन बाद लड़का हुआ फरार। लड़की ने प्रेमी के घर पर डाला डेरा। धनबाद में साइबर ठगों का आतंक। पूर्व सैनिक के 3 बैंक के खातों से 2,33,000 रुपए की ठगी। साइबर थाने में मामला दर्ज। चतरा में अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वाहन चेकिंग के अभियान में कोयला लदे ट्रक जब्त। रात के अंधेरे में अवैध कोयले की तस्करी। औरंगाबाद में 3 दिनों के भीतर 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत। परिजनों ने जताई जहरीली शराब से मौत की आशंका। में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से करीब 52 लाख का सोना बरामद। हिरासत में देवरिया का अमन वर्मा। बांका के फुल्ली डूमर इलाके में आभूषण दुकान से चोरी का वीडियो आया सामने। ग्राहक ने झांसा देकर की थी चोरी। पटना में चोरों ने एक बंद घर को बनाया निशाना। ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। गया के डोभी थाना क्षेत्र में 135 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। 2,19,000 रुपए कैश और स्कॉर्पियो जब्त। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जे कर बना रखा था घर और दुकान। पटना के राजीव नगर इलाके के नेपाली नगर में 70 मकानों को नोटिस। सरकारी जमीन पर कब्जे कर बना है घर। पटना के नेपाली नगर में अवैध कब्जे का नोटिस मिलने के बाद बुलडोजर चलने की आशंका। लोगों ने किया नोटिस के विरोध का ऐलान। बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू की टीम ने दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के अंसारी टोले में एक घर में की छापेमारी। ईओयू की टीम ने मोहम्मद आफ्ताब और भाई रिजवान से की पूछताछ। साथ ले गई मोबाइल। मधेपुरा के मुरलीगंज में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। कई कीमती सामान बरामद। औरंगाबाद के दाऊद नगर में झपट्टा मारकर पैसे छीनने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। गुमला के 7 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ। सभी पुलिस स्टेशनों को दिया गया एक स्कूटी और मोबाइल टैब। बिहार के त्रिवेणी अंचल के 9 जिलों में 9 मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत प्रमुख मुद्दों से सरकार को कराया जाएगा अवगत। पटना के फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में एक बंद पड़े प्लांट के परिसर में झाड़ियों में लगी आग। पूरे प्लांट परिसर में अफरा तफरी का माहौल। गोपालगंज में 2 घरों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दोनों परिवारों को लाखों का नुकसान। अरवल में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग। करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर राख। गोपालगंज में शराब तस्करों ने निकाला ड्रोन का तोड़। सलेमपुर दियारा इलाके में जमीन के अंदर मिले कुएं वाली शराब की भट्टियां। गोपालगंज में वाहन चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 307 पीस टेट्रा पैक शराब भी बरामद। किशनगंज में पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि के नर्सिंग होम से शराब बरामद। पुलिस ने नर्सिंग होम किया सील। छपरा में शराबी पुलिसकर्मी को गमछी से बांधकर बाइक पर ले जाते युवक का वीडियो वायरल। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के आरोप में गंडक नदी से 4 नाव जब्त। गंडक किनारे एंटी लिकर टीम ने चलाया छापेमारी अभियान। बांका में देवघर से शराब पीकर आ रहे कई लोग गिरफ्तार। चांदन क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा। नवादा के जमुआवा में पटना सराय का मुखिया वीरेंद्र मांझी शराब के नशे में गिरफ्तार। सुपौल में कोसी नदी में नया पानी आने के बाद खतरे को लेकर सहमे तटबंध के भीतर बसे लोग। रोहतास की डेहरी में भूमिहीन महिला को आज तक नहीं मिला 3 डिसमिल जमीन पर कब्जा। सरकार ने दी थी जमीन।
सुपौल के छातापुर में पर्यावरणविद मनोहर मानव ने कहा, जल जीवन हरियाली से ही लौटेगा बिहार का पुराना गौरव। भागलपुर के सुल्तानगंज में आंधी से मशरूम किसानों का प्लांट पूरी तरह बर्बाद। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 7 दिनों तक टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। जमशेदपुर के कोल्हान में एमजीएम अस्पताल में पंखे खराब होने से मरीज परेशान, परिजन घर से लाते हैं पंखा। बाढ़ के एनटीपीसी में मजदूरों से जबरन पैसा मांगने के मामले में मजदूरों ने किया 2 जून को धरने का ऐलान। सासाराम बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की बैठक में राजनीतिक मार्गदर्शी पर चर्चा। लखीसराय में जिला दवा विक्रेता संघ के 6 पदों पर चुनाव को लेकर मैदान में उतरे 12 प्रत्याशी। वैशाली में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी में जुटे डीएम। बाढ़ में 41 बेटियों के हुनर को निखारेगा एनटीपीसी बालिका सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में जून के पहले हफ्ते में फिर से शुरू होगी पुलिस पाठशाला। बेतिया के शिकारपुर में मारपीट में घायल एक महिला के साथ एएसआई मीना देवी ने दिखाई संवेदना, उसके जख्मों पर लगाया मरहम। पटना के मगध विश्वविद्यालय में घोटाले की निगरानी जांच के बाद स्नातक और पीजी के 1.5 से 2 साल सेशन। अरवल में गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने लेखक संजय शर्मा की पुस्तक मवाद विरासत का किया विमोचन। दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज, आंधी के साथ जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी आंधी बारिश से पानी पर सड़कों पर गिरे, कई जगहों पर लगा भीषण जाम। अररिया के कई इलाकों में रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। हजारीबाग में तेज बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत। मधुबनी के लदनिया प्रखंड में हल्की बारिश में सड़कों पर जलजमाव की स्थिति। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन। अयोध्या के कण कण में दिखेगी रामलल्ला की झलक, राम मंदिर जैसा होगा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। मुंबई के ठाणे मानपाड़ा एरिया में एक गोडाउन में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर बच्चों से की मुलाकात। पीएम मोदी का टोक्यो में भारतीय ने किया जोरदार स्वागत, भारत माता की जय के लगे नारे। पीएम के स्वागत में बैनर पोस्टर लेकर खड़े रहे लोग, सरकार के काम की तारीफ की। होटल में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, पीएम ने होटल में मौजूद लोगों से मिलाया हाथ। युद्ध का 79वां दिन, यूक्रेन का युद्ध विराम से इनकार, जेलेंस्की का बयान, उद्योगों को बुरी तरह से नुकसान होने के बाद युद्ध विराम संभव नहीं। कीव दौरे पर पहुंचे पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेजेस डूडा, कहा यूक्रेन को अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार। यूक्रेन से भागे 60 लाख लोगों में से आधे से अधिक ने पोलैंड में लिया शरण। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान, रूस झेल रहा साइबर अटैक, कई पश्चिमी देशों ने रूस को बनाया है टारगेट। रूस ने शनिवार को पड़ोसी फिनलैंड को गैस निर्यात रोका। कुछ दिन पहले नाटो में शामिल होने की बात को लेकर रूस ने लिया फैसला, फिनलैंड को पहले से थी कार्रवाई की आशंका। गैस की सप्लाई रुकने से बड़ी फिनलैंड की समस्या, घरों को गर्म रखना बनी चुनौती, फिनलैंड ने दूसरे स्रोतों से गैस उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। सोवियत वैज्ञानिक ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन, रूस के वायु वेपन बनाने का किया दावा। कहा 1990 में रूस ने मंकी पॉक्स के रूप में वायु वेपन बनाने पर किया था फोकस। युद्ध के बीच विश्व में खाद्य संकट बनी चुनौती, संकट को दूर करने के लिए अमेरिका करेगा रूस की घेराबंदी, यूक्रेन को मिसाइलों की देगा मदद। वेकेशन से लौटने के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई रकुलप्रीत और जैकी भगनानी, व्हाइट टी शर्ट में दोनों आए नजर।